नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम से जुड़ी एक नई कहानी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश में स्थित धार्मिक नगरी मथुरा की। मथुरा में एक इलाका है जिसका नाम है बरसाना, और इसी बरसाना इलाके में एक चर्चित आश्रम है जिसका नाम है कुंजकुटी आश्रम। इस कुंजकुटी आश्रम के दरवाजे पर 3 साधुओं की टोली आकर अचानक रुक जाती है और तारीख थी 25 जून 2023, यानी कि आज से सवा महीने पहले की बात है कि 3 साधुओं की टोली अचानक इस आश्रम के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। इन साधुओं ने शरीर पर भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे, यानी कि लाल पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसी प्रकार माथे पर भी, सर पर भी भगवा रंग का अंगोछा बांधा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर चंदन का लेप था। ये तीनों ही साधु पसीने से तरबतर हो रहे थे। तभी उसमें से एक साधु, जिसका नाम मच्छेंद्र नाथ है, अपने कंधे पर लटकी झोली से रुमाल निकालकर अपना पसीना पूंछता है। फिर अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, हम दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे क्या? तभी गुरुदेव हरिहर नाथ जी जवाब देते हैं कि मैं बगैर इजाज़त के किसी भी आश्रम में प्रवेश करना उचित नहीं समझता हूँ। जब तक आश्रम वाले मुझे अनुमति नहीं दे देते, तब तक मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूँगा। अभी शिष्य मच्छेंद्र नाथ कहता है, हे गुरुदेव, अगर आप आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो मैं भूख से या गर्मी से अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। तभी गुरुदेव हरिहर नाथ हंसते हैं और अपने दूसरे शिष्य कालीनाथ से कहते हैं, इस मच्छेंद्र को तो सिवाय खाने के कुछ नहीं सूझता, ये हमेशा खाने के लिए ही मरता है। तभी वह मच्छेंद्र से भी कुछ कहने वाले थे कि अंदर से एक भगवा वस्त्र धारण किया हुआ दुबला पतला साधु आता है और कहता है, हे गुरुदेव, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। तभी गुरुदेव कहते हैं, हम अंदर से इजाज़त की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक हमें इजाज़त नहीं मिल जाती, तब तक हम आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका ही आश्रम है गुरुदेव, आप जब चाहें तब इस आश्रम में आ सकते हैं और जब चाहें जब जा सकते हैं। ये आपका ही आश्रम है। अब गुरुदेव हरिहर नाथ अपनी टोली के साथ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और आश्रम कुछ इस प्रकार बना हुआ था। आश्रम के दाईं ओर कुछ कमरे बने हुए थे और बाईं ओर छप्पर पड़ा हुआ था। इसके साथ आश्रम के बीचों बीच में एक अग्नि कुंड बना हुआ था, जहां पर कुछ साधु विश्राम कर रहे थे और कुछ साधु आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन इसके साथ कुछ साधु चिलम भी पी रहे थे। लेकिन एक साधु जो था वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में व्यस्त था। गुरुदेव ने पूरे आश्रम को देखने के बाद जो साधु ने अंदर लेकर आया था, उसने कहा, आप लोग नहा धो लीजिए, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। शाम को आपकी मुलाकात इस आश्रम के गुरु महाराज से होगी, क्योंकि वो अभी अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। फिर उन तीनों साधु ने आश्रम में लगे हैंडपंप पर नहाना धोना किया और चबूतरे पर आकर बैठ गए। चबूतरे पर उनको खाना परोसा गया और इन तीनों ने खाना खा लिया और उसी चबूतरे पर फिर आराम करने लगे। शाम के 5 बजे तो उन्होंने आश्रम के गुरु महाराज से मुलाकात की और उन्हें नमन किया। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला, हम काशी विश्वनाथ होते हुए मथुरा में आए हैं, क्योंकि आपके इस कुंजकुटी आश्रम की हमने बहुत चर्चा सुनी थी, तो सोचा आपके दर्शन करके निकल जाएं। महाराज, हमें आपसे एक विनती है, क्या हम इस आश्रम में 4-5 दिन के लिए रुक सकते हैं? तभी गुरु महाराज कहते हैं, यह आपका ही आश्रम है, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, यह भी कोई पूछने वाली बात है। तभी वो तीनों साधु वहीं रहने लगे। अब तीनों साधु को, हरिहर नाथ, मच्छेंद्र नाथ और कालीनाथ को, इस आश्रम में रहते रहते 2-3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में ये तीनों ही साधु आश्रम के साधुओं से पूरी तरह से घुल मिल चुके थे और आध्यात्मिक चर्चा भी करने लगे थे। आज इन तीनों साधुओं को इस कुंजकुटी आश्रम में चौथा दिन था, लेकिन उनके गुरु हरिहर नाथ सुबह से ही एक साधु के साथ चिपके हुए थे। ये साधु वही था जब इन तीनों साधुओं ने आश्रम में प्रवेश किया था और यह साधु सबसे अलग बैठा हुआ था और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लीन था।
आज सुबह से ही हरिहरनाथ इससे बातचीत करने में लगे हुए थे और बातचीत करते करते उन्होंने शाम बिता दी और शाम का खाना भी उसी साधु के साथ खाया। शाम होते ही हरिहरनाथ और वह साधु गांजे की चिलम पीते हैं और गांजे की चिलम का नशा हरिहरनाथ के सर पर चढ़ जाता है। तब हरिहरनाथ उस साधु से कहता है कि मैंने पहली बार जिंदगी में गांजे की चिलम पी है, मज़ा आ गया पीकर। तभी वह साधु कहता है, हरिहरनाथ मैं तो यह चिलम रोज पीता हूँ, तुमने तो आज पी है। इसे पीने के बाद ना तो अपना कुछ पता रहता है और ना ही दुनिया की फिक्र रहती है। तभी हरिहरनाथ उस साधु से पूछते हैं, क्यों आपका इस दुनिया में कोई है नहीं क्या? तो वो साधु कहता है माँ बाप भाई बहन, और कहते कहते रुक जाता है। तभी हरिहरनाथ बात को पूरा करते हुए कहते हैं, और पत्नी, मैंने ठीक कहा ना साधु जी? तो वो कहता है, नहीं वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेमिका थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता। तभी हरिहरनाथ ने दुख को जताते हुए कहा, अगर मेरी प्रेमिका ऐसी होती तो मैं उसका गला काट देता। तभी साधु कहता है, नहीं हरिहरनाथ, मैं उसका गला नहीं काट सकता था, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसके यार को ही उड़ा दिया और उसके यार को यमलोक पहुंचा दिया। तभी हरिहरनाथ पूछता है कि आपको इस कत्ल के लिए सजा तो मिली होगी, लेकिन वो साधु चिलम का धुआं ऊपर उड़ाते हुए कहता है कि सजा किसे मिलती है, मैं जुल्म करके भाग गया, कत्ल करके भाग गया और 23 साल से इस आश्रम में साधु बनकर बैठा हूँ और पुलिस उधर मुझे ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रही है। मैंने सुना है पुलिस कमिश्नर ने मेरे लिए 45,000 का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन 45,000 का इनाम घोषित करने के बाद भी आज तक मुझे ढूंढ नहीं पाए हैं। तभी हरिहरनाथ थोड़ा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपना हाथ कमर में डालते हैं और कहते हैं, तू तो जानता है पदम, कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज तो फांसी का फंदा तेरे गले में आ गया है। यह सुनते ही साधु चौंक जाता है और कहता है, हरिहरनाथ तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हरिहरनाथ कहते हैं, तेरा खेल खत्म हो चुका है, और कमर से अपना हाथ निकालते हैं और उनके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है जो साधु के कनपटी पर लगा देते हैं। कनपटी पर रिवॉल्वर लगते ही साधु घबरा जाता है। तभी हरिहरनाथ साधु से कहते हैं कि तू सूरत से विजय साचीदार का कत्ल करके भागा था, आज 23 साल बाद तू हमारी पकड़ में आया है। तूने 23 साल तक पुलिस को गुमराह किया। सूरत की क्राइम ब्रांच इन दिनों मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार कर रही थी और इसी सूची में पदम उर्फ गौरांग पांडा का भी नाम था। जब पुलिस ने इसकी फाइल को खोला तो पता किया कि यह गौरांग पांडा किसी विजय साचीदार नामक युवक की हत्या करके सूरत से फरार हो गया। पुलिस ने इसे काफी वर्षों तक खोजा, सूरत शहर में भी खोजा और इसके पैतृक गांव में भी खोजा, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। फिर सूरत पुलिस ने निराश होकर इस केस की फाइल को बंद कर दिया। लेकिन आज 23 साल बाद सूरत क्राइम ब्रांच के एएसआई और हेड कांस्टेबल ने अपनी चालाकी से हत्यारे पदम को गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सूत्रों से पता चलता है कि हत्यारा पदम पुलिस से बचने के लिए साधु बन गया है और इन दिनों उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो पुलिस की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर पहुंचती है और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम मथुरा पहुंचकर साधु का वेश धारण कर लेती है और 100 से अधिक मंदिर, धार्मिक स्थल और आश्रम को खोजती है, लेकिन हत्यारे पदम का कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है सर्विलेंस डिपार्टमेंट से और पदम उन्हें कुंजकुटी आश्रम में ही मिलता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसकी कनपटी पर बंदूक लगा देते हैं। यह देखते ही पूरे आश्रम में हड़कंप मच जाता है। जो साधु उनके आश्रम में 23 साल से रह रहा था, आज उसके हाथ में हथकड़ी होती है, तो यह देखकर आश्रम के सभी साधु सन्न रह जाते हैं और चौंक जाते हैं। सूरत में आते ही गौरांग पांडा उर्फ पदम ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि मैं उड़ीसा राज्य में श्री राम जिले का रहने वाला हूँ। चूँकि मेरे परिवार में बहुत गरीबी थी तो मैं सूरत में कोई काम धंधे के लिए आया था, लेकिन जब मुझे सूरत में कोई काम धंधा नहीं मिला तो मैंने सूरत के शांति नगर इलाके में एक भजिया की रेहड़ी लगा ली। जब रेहड़ी से मुझे अच्छी कमाई होने लगी तो मैंने शांति नगर इलाके में ही एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहीं रहने लगा। साथ ही साथ मैं अपने परिवार वालों को पैसे भी भेजने लगा था। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात रजनी से हुई। जब वह मेरी रेहड़ी पर भजिया खाने आई,
और वह मुझे बहुत पसंद आई। वह भी शांति नगर इलाके में ही रहती थी। अब तो मैं उसे रोज देखता था। वह भी मेरी रेहड़ी पर रोज भजिया खाने आती थी और मुस्कुराती थी। एक दिन मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया और कह दिया कि अपनों से पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ रजनी ने भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और कहा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और रेस्टोरेंट, पिकनिक स्थल सब जगह मिलते थे। क्योंकि मैं रजनी को सच्चे दिल से प्यार करता था और उससे शादी करने का भी प्लान कर रहा था। इसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन मैंने शॉपिंग मॉल में रजनी को एक युवक के साथ देखा। उस वक्त पर मैं भी शॉपिंग मॉल में अपने लिए शर्ट लेने गया था। लेकिन शॉपिंग मॉल में मैंने रजनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। और शाम को जब मैंने रजनी को फ़ोन किया कि मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में एक युवक के साथ देखा था, वो कौन था? तो रजनी कहती है, वो विजय साझीदार है और सूरत का ही रहने वाला है। मैं उससे शादी करूंगी, तुझसे नहीं। तू क्या कमाता है? तू तो एक रेहड़ी लगाता है, लेकिन वो लाखों रुपए कमाता है। मैं उसके यहाँ रानी बनकर रहूंगी। लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो नहीं। मैंने तुझे अपना दिल दिया है, उसने नहीं। तो रजनी ने झेप कर कहा कि दिल मेरा मैं किसी को दूं, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? जब रजनी ने ऐसा कहा तो मुझे झटका लगा। उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था। फिर मैंने आने वाले दिनों में विजय साझीदार के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली। वो कब, कहाँ, कैसे जाता है। फिर एक दिन मैंने सूरत में स्थित एक इलाका ऊधना, वहाँ के जंगल में ले जाकर विजय साझीदार की हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस मुझे ढूंढती रही, लेकिन मैं एक साधु बनकर यहाँ मथुरा के बरसाना गांव के एक आश्रम में आकर रहने लगा। लेकिन पुलिस मुझे 23 साल तक नहीं ढूंढ पाई। आज मैं 23 साल बाद पुलिस के हाथ लगा हूँ। आज पूरे 23 साल बाद, मतलब साल 2023 में सूरत क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पदम उर्फ गौरांग परांडा को हिरासत में ले लिया था और उसकी गिरफ्तारी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया और उसके गुनाह कबूलने के बाद जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी? मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन इसी समय शाम 5 बजे। धन्यवाद।